इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे हैं। कल कई सारे केसेस आपको बताए, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में भी बताए। दो टाइम इंटरवल के बीच में जो करंट फ्लो होंगे वही होता है एवरेज करंट। किसी एक ही टाइम पर, किसी खास टाइम पर जो करंट का वैल्यू होगा वह होता है इंस्टेंटेनियस। दोनों का इक्वेशन भी आपको बताए हैं। कई सारे क्वेश्चन से करंट कैलकुलेट भी किए हैं। क्लास के लास्ट में आपको यह भी बताए कि करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन कितना होगा, करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन कितना होगा। हर केस में करंट कैसे कैलकुलेट होता है ये कोशिश किया गया आपको सिखाने का। तो पढ़ाई लगभग सब चीज करा ही दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन सब है उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है जो एक रिवॉल्यूशन करने में इतना समय खर्च करता है। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम टेक 3.2 into 10 to the power minus 17 सेकेंड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन करने में यह समय ले रहा है, तो बताइए उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना करंट फ्लो होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो करंट होगा। करंट मूविंग चार्ज को ही कहते हैं, चाहे कोई भी चार्ज पार्टिकल हो। अगर वह मोशन में है तो करंट है, अगर वह रेस्ट में है तो करंट नहीं है। सीधा सीधा करंट का मीनिंग यही है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये समझना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह जानना चाहिए, या हर कोई जानते ही रहते हैं, कि हर एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है, हम लोग खुद इसको एनालाइज करते हैं। तो यह सर्कुलर मोशन है। साथ साथ बता दिया है कि एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में यह समय लग रहा है। एक रिवॉल्यूशन जितना टाइम में पूरा होता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। ये जो टाइम दिया हुआ है ये पीरियड का वैल्यू है, टाइम पीरियड, जिसको हम लोग बड़ा टी से लिखते हैं। इसका वैल्यू दिया है 3.2 into 10 के पावर माइनस 17 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है हम लोग जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो याद ही हो गया हुआ है हम लोग को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई होता है। तो करंट कितना होगा, देखिए चार्ज भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो करंट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। करंट इक्वल्स हो जाएंगे ई बाई टी। ई का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 बाई टाइम पीरियड दिया है 3.2 into 10 के पावर माइनस 17। अब इसी को सोल्व करना है, यहीं से आप निकालिएगा तो यह आएगा 1/2 into 10 के पावर माइनस 2। और ये जो रिजल्ट आएगा वह एम्पियर में आएगा। इसी को सोल्व करके आप रिजल्ट यहां से लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें यह बताया गया है कि किसी वायर से 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो उस वायर में करंट कितना होगा। इफ 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए वायर, देन फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट निकालने के लिए तो रिलेशन वही है, इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर हम लोग पढ़े हैं Q बाई टी के। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संख्या है। यहीं से लिखेंगे हम लोग बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइजेशन रूल के अनुसार पढ़े थे पिछला चैप्टर में, जब इलेक्ट्रिक चार्ज शुरू हुआ था। दुनिया के किसी भी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है।
यहीं से चार्ज Q बराबर हम लोग पढ़ते हैं Ne। तो किसी क्वेश्चन या किसी केसेस में इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया रहे, काउंटिंग दिया रहे, तो वहां पर इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं Q, इसको हटा देंगे और इसके जगह पर लिखेंगे Ne। यहीं से I इक्वल्स Ne/T। अब देखिए सब चीज क्वेश्चन में दिया है। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 10⁶। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अब बाई टाइम कितना दिया है पर सेकेंड। पर सेकेंड जो टर्म है इसका मीनिंग ही होता है 1 सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड। यहां पर टाइम रख दिए 1, यहीं से आ गया 1.6 इंटू 10⁻−13 एम्पियर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन हम लोग अलग अलग केसेस में करते हैं। दो क्वेश्चन अभी आपको बताए, दोनों अलग अलग थे। एक में सर्कुलर मोशन हो रहा था, दूसरे में इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कल से आज तक आप हर प्रोसेस में या हर केसेस में करंट कैलकुलेशन सीखे हैं। चार्ज किसी भी तरीके से फ्लो हो, किसी भी तरह का मोशन हो, हम लोग हर केस में सोल्व किए हैं। जैसे चार्ज कांस्टेंट रेट से फ्लो हो, वेरिएबल रेट से फ्लो हो, साइन और कोसाइन फंक्शन में फ्लो रहे, सभी केस में आप करंट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से हम लोग करंट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे। आज से पहले भी इलेक्ट्रिक चार्ज का कैलकुलेशन हम लोग करते थे, लेकिन उस समय करंट नहीं था, क्योंकि उस समय आप चार्ज को रेस्ट में रखे थे। चार्ज करंट तो तब होता है जब चार्ज मोशन में आता है। तो अब हम लोग यह पढ़ेंगे कि जैसे आपके घर में एक फैन अभी चल रहा है, वह फैन 1 घंटा हम ऑन रखे तो 1 घंटा में फैन को कितना चार्ज डिलीवर हुआ, इस तरह के चार्ज का कैलकुलेशन अब करेंगे। कहने का मतलब यह, किसी भी प्रोसेस या सिचुएशंस में करंट फ्लो होगा तो उस करंट के कारण कितना चार्ज होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट इन केस ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ करंट। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज in case of current। करंट के केसेस में चार्ज कितना होगा ये पढ़ने आ गए हैं हम लोग। इसमें दो पार्ट में पढ़ाई होता है। एक वह करंट जो कांस्टेंट है, देखिए फॉर कांस्टेंट करंट अगर किसी वायर या कंडक्टर से कांस्टेंट करंट पास करेगा, तब चार्ज निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट करंट बराबर Q/T और यहीं से Q बराबर हो जाएंगे I इंटू टी के। तो करंट को टाइम में मल्टीप्लाई आप करेंगे, चार्ज का वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये तब होगा जब करंट कांस्टेंट होगा। वेरिएबल करंट के केसेस में क्या करेंगे,
इन केस ऑफ वेरिएबल करेंट, कल से अभी तक हम लोग करंट का एक और इक्वेशन पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी के। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो डी क्यू बराबर हो जाएंगे आई डी टी के, और यहां से क्यू निकालिएगा दैट इक्वल्स इंटीग्रेशन आई डी टी के। अगर कांस्टेंट करंट है यहां से चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए, अगर वेरिएबल करंट है तो यहां से भी चार्ज का कैलकुलेशन हो सकता है। वेरिएबल करंट के केसेस में इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ये आपको रूल बता रहे थे। एक और रूल होता है उसको भी सीखिए, इसको नोट दे करके बता रहे हैं। देखिए ये दो जो अभी आपको बताए हैं ये तो रूल के अनुसार है, क्योंकि आप करंट का डिफिनेशन यही पर है, करंट बराबर चार्ज बाय टाइम, तो यहां से चार्ज निकालेंगे तो यही आए। ये भी करंट का डिफिनेशन है, यहां से चार्ज निकाले तो यही आए। यानी ये दोनों हम अपने मन से नहीं बताए हैं, ये दोनों रूल के अनुसार आपको बताया गया है। लेकिन अभी जो बता रहे हैं यह हम अपने मन से बता रहे हैं और आपको यह एडवाइस दे रहे हैं कि इसको हमेशा याद रखिएगा। पढ़ाई के प्रोसेस में कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको याद कर लेना बुद्धिमानी होता है, उसी में यह है। क्या लिख रहे हैं देखिए, ये जो अभी आपके सामने हम लिखे हैं इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि करंट और टाइम का ग्राफ कहीं दिया रहे तो उस ग्राफ का एरिया जब आप निकालिएगा वह एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू बताता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। आज 12th क्लास में ऐसा टर्म हम लोग पहली बार यूज किए हैं, 11 क्लास में भी ऐसे टर्म का हम लोग यूज करते हैं। याद करिए उस समय बताते थे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क का वैल्यू बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी का वैल्यू बताता है। तो क्लास 11 में ऐसे कई वर्क हम लोग किए हुए हैं, आज 12th क्लास में करना है। तो 3 तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। करंट अगर फ्लो होते रहेगा तब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्शन के प्रोसेस में चार्ज 3 तरीके से कैलकुलेट होगा। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं, यानी क्वेश्चन हम लोग बनाना आरंभ करते हैं। सबसे पहले इसी पर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी सब पर भी बनाएंगे। याद रखिएगा कांस्टेंट करंट रहे। कांस्टेंट करंट का मतलब क्या है, 10:05 पर 2 एम्पियर करंट का वैल्यू था, 10:06 पर भी 2 एम्पियर,
10:10 पर भी 2 एम्पियर, 12 बजे भी 2 एम्पियर, 2 बजे भी 2 एम्पियर, हर समय 2 एम्पियर। ऐसे करंट का नाम डीसी करंट रखा गया है। तो आप यह समझिए डीसी करंट में यह इक्वेशन यूज होगा, और डीसी छोड़ के बाकी सब में वेरिएबल करंट हो, अल्टरनेटिंग करंट हो, यह इसको यूज करना है। ये जो बताए हैं नीचे ग्राफ, ये हर ग्राफ के लिए होगा, चाहे वह ग्राफ डीसी का हो, एसी का हो या वेरिएबल का हो। ये ग्राफ वाला में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये सब पर वैलिड है। एग्जाम्पल, ये है टाइम एक्सेस, सेकंड में दिया हुआ है। यह है करंट एक्सेस, एम्पियर में दिया हुआ है। यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बनाते हैं। यहां पर 0, 5, 10 और इधर जो लिखा हुआ है यह है 100। यहां पर एक ग्राफ हम बनाए हैं। इस ग्राफ में वाई एक्सिस के तरफ करंट को रखा गया है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में टाइम को रखा गया है। इस ग्राफ का नाम करंट टाइम ग्राफ होगा। वाई और एक्स पर आप किसको रखते हैं उसी अनुसार से नाम रखा जाता है। अगर इधर फोर्स होता, इधर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्लॉट या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। चलिए ग्राफ बन गया। ये ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 से 5 सेकेंड के बीच में हर समय करंट 100 है, यानी 0 से 5 सेकेंड के बीच में करंट कांस्टेंट है। 5 से 10 के बीच में देखिए 100 से घट रहा है और 10 पर जाके 0 हो गया। तो इस ग्राफ में हम लोग यह देख रहे हैं कि 0 से 5 कांस्टेंट करंट है और 5 से 10 वेरिएबल करंट है। हम जानना चाहते हैं कि इस करंट के द्वारा 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, या 10 सेकेंड में कितना फ्लो होगा, या 5 से 10 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, वही हम लिखने जा रहे हैं यहां पर। अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन 10 सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ है। आप जो लिखे हैं यह 10 सेकेंड, फिजिक्स में ये 10 सेकेंड जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 0 से 10 सेकेंड। 10 घंटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0 से 10 आवर, इसका चार्ज आपको निकालना है। तो 0 से 10 के ग्राफ का एरिया निकालेंगे। ये जो देख रहे हैं यह कौन एरिया है, 0 से 5 का एरिया है। यह कौन एरिया है, 5 से 10 का है। हम लोग को चाहिए क्या, 0 से 10, यानी टोटल एरिया चाहिए। इस शेप में यानी फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि एक शेप रेक्टेंगल का है, दूसरा शेप ट्रायंगल का है। यहीं से हम लोग लिखेंगे चार्ज Q बराबर, इसको एरिया A1 मान लीजिए और इसको एरिया A2, यहीं पर लिखेंगे A1 एरिया प्लस A2 एरिया। और एरिया कैसे निकलता है ये हम लोग जानते हैं। रेक्टेंगल का एरिया यह है A1, ये ट्रायंगल का एरिया है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। इस रेक्टेंगल में देखिए लेंथ कितना है, यहां से यहां यह दिया हुआ है 100 इनटू यह बेस हो गया या बीथ हो गया, यह कितना दिया है 5 प्लस, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस देखिए यहां पर 5 से 10 तक का, यह कितना लिखेंगे 5, और इस ट्रायंगल का भी हाइट कितना है 100। इसको सोल्व आप करेंगे, यहीं से रिजल्ट मिलेगा 750 कूलम। तो 0 से 10 सेकेंड के बीच में 750 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है।
यह इस ग्राफ से हम लोग कैलकुलेट किए। अगर हम लोगों से पूछा जाता कि बताइए 5 से 10 के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तब सिर्फ यही एरिया निकालते। अगर आपसे पूछा जाता 0 से 5 में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो सिर्फ A1 एरिया निकालते। तो फाइंड क्या करना है, इसके आधार पर एरिया का कैलकुलेशन करना। तो अभी हम पूरा का किए हैं, एक और नीचे लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का मतलब 0 से 5 हो गया, और यहां पर चार्ज जब निकालिएगा Q, तो यह भी लिखेंगे दिस एरिया प्लस दिस एरिया। लेकिन यहाँ 5 सेकेंड का है, तो सिर्फ यही एरिया लेना है A1, और A1 एरिया आप निकालेंगे तो यह आएगा 500 कूलम, क्योंकि A1 एरिया का वैल्यू पहले भी आप निकाल चुके हैं यहाँ। तो ग्राफ वाले केस में इस तरह से सोल्व करेंगे, कैसा भी ग्राफ रहेगा ऐसे ही निकालना। यह क्वेश्चन घर पर बनाना है स्वयं से, हम इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं। लिखा हुआ है, ग्राफ आपके सामने है, आपको स्वयं सोल्व करना है। वेरिएबल करंट से अब आगे आ गए। अब देखिए, अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है, बताया गया है कि किसी वायर से 20 एम्पियर का करंट 1 घंटा तक फ्लो हुआ, 1 आवर तक 20 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। कहने का मतलब 1 घंटा तक करंट 20 एम्पियर रहा है, यानी यह कांस्टेंट करंट का केस है। अब इसको, इस केस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए चार्ज कितना फ्लो हुआ। तो यहां से डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे गिवन
करंट आपको दिया हुआ है 20 एम्पियर और टाइम दिया है कितना 1 आवर। 1 आवर को सेकेंड में बदलना होगा, दैट इज 3600 सेकेंड। यहीं से लिखेंगे चार्ज, देयरफॉर चार्ज Q बराबर हम लोग लिखेंगे I इंटू टी। करेंट है 20 एम्पियर, टाइम है 3600 सेकेंड। इसी को सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा 72 कूलम। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट करंट का केस सबसे आसान केस है, सबसे सिंपल वे में यहां पर कैलकुलेट होता है। अब आगे the current flows through a wire. The current flows through a wire varies with time by the equation करंट I बराबर दिया हुआ है 7t² - 1। अब यहीं से फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज flows, amount of charge flows between the time टू सेकेंड टू 5 सेकेंड। यह भी एक वेरिएबल करंट का केस है। इसमें देख रहे हैं करंट का इक्वेशन दिया हुआ, यह क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वह करंट टाइम के अनुसार बदल रहा है, दैट इज वेरिएबल करंट। उस करंट का इक्वेशन दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए 2 से 5 सेकेंड के बीच में कितना करंट फ्लो होगा, यही हम लोग को निकालना है। वेरिएबल करंट है, कैसे निकलेगा ये तो हम लोग को पता ही है, इसीलिए परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। यहां पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट बराबर dQ/dt के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें किए, dQ बराबर आ गया I dt और यहीं से Q बराबर इंटीग्रेशन I dt। I का वैल्यू दिया है, लिख देंगे। तो I का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। चार्ज Q बराबर इंटीग्रेशन I का वैल्यू क्या है 7t² - 3 -3 नहीं है, -1 है। किस टाइम का निकालना है, 2 से 5 सेकेंड तक का लिमिट पुट कर देंगे। यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर लिखेंगे 5। इसका वैल्यू आप निकाले, वही आप इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, यहीं से Q इक्वल्स इंटीग्रेशन 7t² dt माइनस इंटीग्रेशन 1 dt। यहां भी लिखेंगे 2 5, यहां भी लिखेंगे 2 5। आगे देखिए 7 कांस्टेंट है बाहर, t² का इंटीग्रेशन 2 + 1 / 2 + 1, यहां लिखेंगे 2 5 माइनस, इसमें देखिए 1 को लिखना या ना लिखना दोनों बात सेम ही है।
यानी ये 1 यहां है लेकिन समझिए नहीं है, यह सिर्फ क्या है dt, और dt का इंटीग्रेशन होता है t। यहां पर लिखेंगे 2, यहां पर 5। चलिए अब वैल्यू पुट करिए, q बराबर 7, नीचे में यहाँ क्या है 3, ऊपर में देखिए t है, t का सबसे पहले ऊपर वाला वैल्यू रखते हैं, यह हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 माइनस, अब t का नीचे वाला वैल्यू रखना है 2, इसका पावर कितना देंगे 3। ये पहला टर्म का वैल्यू लिख लिए, माइनस यहां भी वैल्यू पुट कीजिए, टी का वैल्यू सबसे पहले ऊपर वाला, अब यहीं से चार्ज बराबर हो जाएगा 7 इंटू, इसको सोल्व कर लीजिए, 125 यह 8, यानी 117 बाई 3 माइनस 3, इसको सोल्व आप करेंगे चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। आप में से किसी एक को भी अभी जो क्वेश्चन बताए हैं इसमें कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो उसका कारण इंटीग्रेशन नहीं आना या इंटीग्रेशन को भूल जाना है। इंटीग्रेशन नहीं आएगा तब तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होगा ही। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सभी क्लास का वीडियो हम एक जगह एक साथ ही रखे हुए हैं YouTube चैनल पर, आप लोग वहां से देख करके सीख लीजिए। देखिए कोई चीज नहीं आता है तो हर समय उसी के लिए क्लास अरेंज करना आसान काम नहीं है, इसीलिए वहां पर सबको एक साथ रखा गया है, आप लोग वहां से देख करके सीख लीजिए। हम 11 क्लास पर नहीं थोप रहे हैं, हम कह रहे हैं अभी सीख लीजिए, ये सब तो चलते रहेगा, आते ही रहेगा। यह क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए, जिस तरह से आपने आज 3 क्वेश्चन बनाया, स्टीडी करंट यानी डीसी करंट का, वेरिएबल करंट ग्राफ वाला, और एक वेरिएबल करंट इक्वेशन वाला, इस तरह से हम लोग चार्ज का कैलकुलेशन करंट के केस में करते हैं। तो यह था करंट का इंट्रोडक्शन, करंट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट का कंसेप्ट, करंट कैसे फ्लो होता है इसका कंसेप्ट, करंट कितना फ्लो होता है इसका कैलकुलेशन, करंट के केसेस में चार्ज का कैलकुलेशन। बेसिक क्लास करंट का समाप्त हो गया, हर तरह से हमने कोशिश किया कि आपको बताए। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ड्रिफ्ट